नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ज्यामिति का भाग 3 लेकर आया हूँ। ज्यामिति में भाग 2 बता चुका मैं आपको। आज लेकर आया हूँ ज्यामिति का भाग 3। भाग 3 में दोस्तों प्रश्न नंबर 1। आओ देखते हैं भाग 3 में क्या है। एक वृत्त को त्रिज्या एक वृत्त की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर और इसकी एक जीवा ए बी है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है। जीवा की लंबाई बताओ। दोस्तों देखो, इसने क्या कहा है। इसने कहा है, चलो इसने कहा है क्या, एक वृत्त है, ये वृत्त है। पहले मैं आपको ये बना के बता दूं। एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर, इसकी एक जीवा है, इसकी एक जीवा है। यह एक ही उसका केंद्र है, जो इसने कहा इसका ये केंद्र है। इसने क्या कहा, इसकी एक जीवा ए बी है या ए बी है, ए बी है, केंद्र से 12 मीटर दूरी पर है या केंद्र से 12 मीटर दूरी पर होगी यहाँ। और इसकी त्रिज्या या 13 मीटर है या त्रिज्या 13 मीटर होगी। तो इसने जीवा या ए बी और जीवा की लंबाई पूछा है। इस जीवा की दोस्तों क्या पूछा, इस जीवा की लंबाई पूछा है। इस जीवा की लंबाई क्या होगी। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा कि क्या होगी, किस प्रकार होगी। आओ दोस्तों देखते हैं। रेलवे में कोई सा भी एग्जाम में ज्यामिति के प्रश्न आते हैं, इसलिए मैं आपके लिए सामने लेकर आया हूँ। इसमें क्या करेंगे, आपको ये बात ध्यान रखना दोस्तों, त्रिमल्टीपल का। त्रिमल्टीपल क्या होता है, किसी त्रिभुज हो दोस्तों, त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की भुजा एक 3 है, एक 4 है, तो एक 5 होगी। पाइथागोरस प्रमेय लगा लो या ये कर लो, 3 4 5। ऐसे ही किसी त्रिभुज की भुजा, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है दोस्तों कर्ण होता है। कर्ण जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। किसी त्रिभुज की भुजा एक 5 है, एक 12 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी। आपको ये याद रखना, एक 12 हो जाएगी, एक 13 हो जाएगी, 12 और 13। ऐसे ही दोस्तों किसी त्रिभुज की भुजा एक क्या है 8 है, तो एक 15 हो जाएगी, एक 17 हो जाएगी। ऐसे ही किसी त्रिभुज की भुजा एक 7 है, तो एक 24 हो जाएगी, एक 25 हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इंपॉर्टेंट है ये 5 बात था। ये 4 है, 4 संख्या तो याद रखनी ही रखनी है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है, ये संख्या आते कैसे देखते हो। ये त्रिभुज है दोस्तों, मैं भी क्या कहा, किसी त्रिभुज की भुजा एक 13 है, एक 12 है, एक 13 है, एक 12 है, तो तीसरी 5 हो जाएगी। तो यह क्या हो जाएगी 5, या क्या हो जाएगी 5। जब यह 5 हो जाएगी तो यह भी 5 हो जाएगी। 5 है 5 कितनी हो जाएगी 10। ये आपको इसका क्या बताया, शॉर्टकट इसका आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों, जब यह 5 है तो यह भी 5 होगी। या फिर आपकी समझ आया तो ठीक है, या फिर एक काम करना, ये शॉर्टकट था। लॉन्ग करते हैं इसका। अगर लॉन्ग की बात करूं मैं, तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है आप सभी को पता होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब की घात 2 प्लस आधार की घात 2। क्या है, कर्ण कितना है 13 की स्क्वायर बराबर लंब कितना है 12 का स्क्वायर प्लस आधार कितना, आधार नहीं पता दोस्तों, आधार हमें निकालना है। तो 13 का स्क्वायर 169 बराबर 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का क्या हो जाएगी घात 2। ये 144 प्लस का ध्यान है, माइनस का 169 में तो 144 गए 25, और दोस्तों 25 इसका होता है 5 का, तो यहां से भी आधार निकल जाएगा। तो आधार कितना हो जाएगा 5। ये आधार 5 है, जो आधार 5 है तो आधा 5 हो जाएगा, 5 या 5 10 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का पहला प्रश्न, और आपकी समझ आया होगा, नहीं आया तो कमेंट करके बताना। और देखते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। इसने कहा एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा इसके केंद्र से 8 मीटर दूरी पर है, वृत्त की त्रिज्या बताओ।
क्या है, एक वृत्त है, एक वृत्त है। इसने कहा एक वृत्त की 30 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ये की बार जीवा की लंबाई दे दी, कौन क्या है 30। एक केंद्र है इसका, इनका इसके केंद्र से दूरी कितनी 8 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 8 सेंटीमीटर, इसकी 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी टोटल 30 है दोस्तों, अभी क्या बताऊं मैं आपको, इसकी अगर टोटल 30 है तो ये 15 हो जाएगी। अभी क्या बताऊं मैं आपको, देखो 8 8 15, अभी क्या बता आपको, ये याद रखना है, क्या याद रखना है, किसी त्रिभुज की भुजा एक 8 है, एक 15 है, तो तीसरी क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी। ठीक दोस्तों, क्या हो जाएगी 17 हो जाएगी, यानी कि ये 8 है, ये 15, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये 17 हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 17 इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा 17, त्रिभुज बन गए हो। तो आपके समझ आओ, शॉर्टकट लॉन्ग करना है, कारण उसका 64 15 का 225, 64 और 225 कितना हो गया 289, और 289 किसका होता है 17 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 17 इज द राइट आंसर। आओ नेक्स्ट पर्सन चलते हैं, ये है बिल्कुल एडवांस मैथ शॉर्ट ट्रिक्स है। क्या करेंगे, पर्सन नंबर 3, बिल्कुल ये भी कुछ इसी टाइप का पर्सन है। एक वृत्त की त्रिज्या, अब की बार देखो एक वृत्त है, क्या है एक वृत्त है, इसके एक जीवा है, इसकी केंद्र से वही दूरी है। इसने कहा एक त्रिज्या, यह त्रिज्या है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर की है, और इसमें 16 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है, टोटल 16 सेंटीमीटर की है, यानी कि 8 की हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों अभी क्या बताया मैं आपको, किसी त्रिभुज की भुजा एक 3 है, एक 5 है, एक 3 है, एक 5 है, तो एक 4 है, एक 5 हो जाएगी, एक 4 है तो एक 5 हो जाएगी। इसके मल्टीपल में भी हो सकती है, मल्टीपल में कैसे है, जैसे कि 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 2 गुना भी, 3 गुना भी, 4 गुना भी, 5 गुना भी, 4 तिया 12, 5 तिया 15, 9 12 15 भी हो सके, 6 8 10 भी हो सके, 4 3 5 भी हो सके। तो दोस्तों ये क्या है, इसकी 16 है तो ये 8 हो जाएगी या 10 हो जाएगी, तो 8 10 ये क्या हो जाएगी 8 और 10 ये क्या बची 6, तो इसकी हो जाएगी 6, तो ये हो जाएगा 6, इसका राइट आंसर आ जाएगा 6। आपको एक बात बता दूं, अगर ये वृत्त की त्रिज्या वाले 3 टाइप होते हैं, 3 टाइप कैसे, एक वृत्त है एक वृत्त है, ये एक केंद्र है इसका, एक या जीवा होती है। अगर वृत्त केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला गया है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया है, अगर वो लंब डाला गया है वो केंद्र को जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखना, जब 2 बराबर भागों बांटता है तो एक इसकी त्रिज्या होती है, केंद्र से जो रेखा परिधि को मिलाती है, केंद्र से जो रेखा परिधि को मिलाती है वह क्या होती है त्रिज्या। तो इसमें क्या 3 टाइप कौन से बताए मैं आपको, इसमें क्या होगा, अगर पूछा गया तो होती है त्रिज्या, ये होती है लंब, ये होती है जीवा। अगर दोस्तों इसने पूछा है 3 है, इसमें 3 टाइप कौन से, अगर ये पूछा लंब तो त्रिज्या और जीवा दी होगी, त्रिज्या और जीवा दी होगी, जो भी आपको मैं बताया। अगर पूछा है त्रिज्या, अगर पूछा है त्रिज्या तो लंब और जीवा दी होगी, लंब और जीवा दी होगी। यदि पूछा है लंब तो त्रिज्या और जीवा दी होगी। इन 3 में से 2 देकर रखेगा, तीसरी पूछेगा, कोई सी पूछ कर कहानी बिल्कुल वही बनेगी, कौन सी जो भी बताया। जैसे कि देखो दोस्तों इसमें क्या पूछा है, त्रिज्या भी दे रखी है, जीवा की केंद्र से जीवा की इस केंद्र से जीवा की दूरी कितनी, यानी कि आप पूछ ली लंब, दूरी पूछने की लंब पूछ लिया। और लंब कैसे निकलता है मैं आपको अभी बताया, क्या अगर यह जीवा की लंबाई कितनी दे दी 16, या जब जीवा की लंबाई 16 दे दी, यानी कि जो लंब डालता है बराबर 2 भागों बांटता है, तो यह 8 हो जाएगी, या 8 हो जाएगी, या 10 दे रखी
अब किसी त्रिभुज की भुजा, बस आपको ये याद रखना, किसी त्रिभुज की भुजा एक 8 है, एक 10 है, तो तीसरी 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर 6 हो जाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या, अर्धवृत्त में बना कोण क्या होगा। देखो किसी भी एक अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण हमेशा क्या होता है, एक समकोण होता है, एक समकोण होता है। किसी भी अर्धवृत्त में बना कोण, आधे वृत्त में बना कोण क्या होता है, पूरा वृत्त है दोस्तों, इसके आधे वृत्त में जो कोण बनेगा वो हमेशा समकोण होगा। पूरा 360 हो, 4 भागों 4 खूंटे, तो 90 90 90 90 यानी कि 90 एक समकोण होता है। ठीक, आओ नेक्स्ट प्रश्न है। प्रश्न ये है, दी गई आकृति में PAB एक छेदक रेखा है, एक छेदक रेखा PAB बिल्कुल, P से वृत्त पर स्पर्श PT, वृत्त पर स्पर्श PT डाला गया, PT डाल दिया दोस्तों, बिल्कुल ये दी गई आकृति है। यदि PT यानी कि यदि 5 है, PT क्या है 5 है सेंटीमीटर, PA क्या है 4 है, AB क्या है X है, तो x का मान बताए, यानी कि दोस्तों हमें क्या बताना है, इसका मान बताना है। क्या बताना, हमें इसका x का मान बताना है। ठीक है, अब है दूसरा टाइप। एक टाइप खत्म हो गया ज्यामिति का, छोटा सा बताया मैं आपको, जैसे काफी लंबा है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताई। अब देखते हैं इसका क्या कहा है ना, इसमें एक फार्मूला होता है दोस्तों, क्या, अगर कोई क्या है वृत्त है, चलो मैं ही बता, कोई अगर वृत्त है, पर में होती है, कोई वृत्त है, इस पर एक बाह्य बिंदु है, इस वृत्त से जो स्पर्श रेखाएं होती है दो, यानी कि जो स्पर्श रेखाएं होती है ये क्या फार्मूला बनता है, यानी कि P को से मान लो P मान लो, ये मान लो T मान लो, जैसे कि दे रखा है इसने, ये मान लो A, ये मान लो B। तो इसने क्या कहा, तो इसका फार्मूला होता है, यही पर में होती है PA, यानी कि PA या यानी कि PA या लंबी है, इसकी लंबाई देखिए 4, PA गुना PB गुना PB बराबर PT स्क्वायर, बराबर PT स्क्वायर, यानी कि बराबर PT स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि PT स्क्वायर आ जाएगा। तो ये पर में होती है। ठीक है, आओ इसके बारे में तो आपको समझा दे पर में क्या होती है। चलो मैं आपको बता दूं क्या कि इसका सोल्यूशन कैसे होगा, इसका सोल्व हम कैसे करेंगे, इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। देखो इसने कहा दी गई आकृति में है, तो इसने कहा PA क्या, PA कितना है 4, P है 4, PA 4 गुना PB गुना PB कितना, PB है 4 प्लस X, ये क्या, PA कितना 4, PB कितना है 4 प्लस X बराबर PT कितना है 5, PT पर PT की घात 2, PT का स्क्वायर, तो PT कितना हो जाएगा 2। तो आपके समझ आया होगा। अब देखते हैं, अब 4 की गुणा सम करो, 4 चौक 16 प्लस 4x बराबर पंजे 25। अब ये 4x जुका, तो 4x बराबर 25 माइनस 16, 25 माइनस 16, 25 में 16 गए, x बराबर 25 में 16 गए 9। अब ये 4 गुना में इधर आकर चला जाएगा भाग में, 9/4। अब 4 से काटो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, बच्चा 1 पॉइंट उतारो, 0 बढ़ाओ, 10 हो गया, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। तो आंसर आ जाएगा दोस्तों 2.25, आंसर आ जाएगा 2.25 इज द राइट आंसर। क्या आ जाएगा 2.25 सेंटीमीटर, यानी कि इसके x का मान आ जाएगा 2.25, या क्या हो जाएगी 2.25 सेंटीमीटर लंबी। आओ अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6, इसी का ही प्रश्न नंबर 6 में दी गई आकृति में एक वृत्त की 2 जीवाएं A और B, एक वृत्त की 2 जीवा है A और B और D और C, इसे एक अलग अलग बिंदु पर P पर मिलाया गया, इसे P पर काटते हैं। ये दोनों जीवा देखो दोस्तों, एक वृत्त है,
ए दो जीवा है, ए बी है और डी सी है, ये कहीं पी बिंदु पर काटते हैं। तो ए बी ने दे रखा 6, ए बी दे रखा 6, सी डी दे रखा है 3 और पी डी दे रखा है, पी डी दे रखा 5। तो पी बी पूछा है, क्या पूछा है दोस्तों, पी बी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, पी ए फार्मूला होता है यही पर में, क्या पर में, वृत्त की दो जीवा किसी बाह्य बिंदु पर काटते हैं, तो वृत्त की दो जीवा है ये बाह्य बिंदु P पर काटती है, तो क्या होगा, तो होगा पी ए कितना, पी ए यानी कि पी एक्स प्लस 6, यानी कि पी ए मान सकता हूं प्लस 6, क्योंकि देखो पी बी है एक्स और पी बी है 6, तो ये पूरी लंबाई हो जाएगी कितनी, इसकी लंबाई हो जाएगी एक्स और 6, यानी कि पी एक्स प्लस 6 गुना करेंगे पी बी गुना पी बी यानी कि गुना एक्स बराबर पी सी पूरी 5 और 3 8, समझे, पी पी 5 और 3 8 पूरी 8 होगी, गुना पी डी 5, पी डी 5। तो क्या करेंगे, इसकी एक्स की गुना करो, एक्स हो जाएगा प्लस 6x हो जाएगा बराबर 40 हो जाएगा। यह दोस्तों द्विघात समीकरण बनेगी, लेकिन आपको द्विघात समीकरण के अकॉर्डिंग नहीं करना, आपको क्या करना है, अब ऑप्शन उठाओ, जिस ऑप्शन से x का मान रख कर 40 आ जाएगा वही आंसर होगा, जिस ऑप्शन से x का मान 40 आ जाएगा बराबर वही आंसर होगा। हम लेते हैं x का मान, ये x का मान ऑप्शन ए 5 लेते हैं, हम लेते हैं ऑप्शन ए 5, हम 5 लेते हैं, तो हाँ क्या करेंगे, 5 का वर्ग करो, क्या करो 5 का वर्ग करो प्लस 6 गुना 5 करो बराबर 40 आना चाहिए, पंजे 25 बराबर 5 छंग 30, तो 25 और 30 कितना आ गए 55, आना चाहिए कितना 40, तो ये 5 से नहीं हुआ। अब हम ऑप्शन लेते हैं, 5 से तो ज्यादा आ गया, ऑप्शन लेते हैं 4 लेकर देखते हैं दोस्तों, 4 चौक, ऑप्शन लेते हैं हम 4, हम लेते हैं 4, तो क्या करेंगे, ऑप्शन लेते हैं कितना 4 लिखो, 4 चौक या x का मान 4 लेंगे तो 4 चौक 16 प्लस 6 चौक 24 और 16 कितने हो गए 40, तो 40 आ गए, 40 से लाना था किस ऑप्शन से आया 4 से, तो इसका आंसर आएगा 4। बस टाइम बचत ऐसा होगी, वैसा टाइम बचत नहीं करना क्योंकि 5 लेगा तो ज्यादा बड़ा आया, 5 लेगा तो 55 आया था, तो ना ये होने का ना ये होने का ना ये होने का, तो आंसर बचा 4 ये होगा। 5 लेगा तो बड़ा आया ना, 40 आना चाहिए था, 5 लेगा 55 आया, तो 5 से छोटा एक समान होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। अब देखते हैं इसी के साथ प्रश्न नंबर 7। पी क्यू वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र O है, यदि कोई बिंदु R वृत्त की स्थित है, यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है और एंगल 39 डिग्री है, तो पी क्यू आर की माप क्या होगी। दोस्तों मैं आपको ये लेकर आया हूं एनटीपीसी 2021 में ये प्रश्न आया है। इसने क्या कहा, एनटीपीसी 2021 में प्रश्न आया है, देखते हैं क्या इसने क्या कहा, आर पी ओ 39 है तो कौन आर क्यू पी की माप होगी। अभी क्या बताया मैं आपको, एक अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है दोस्तों 90 डिग्री होता है, एक अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। ये एक वृत्त है, इसका इनने क्या कहा, एक पी और क्यू एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका केंद्र O है, एक वृत्त का व्यास है, यो पूरा व्यास है, यो P मान लो यो Q मान लो, आपकी मर्जी है, कोई सा P मान लो कोई सा Q मान लो, पूरा वृत्त व्यास है, त्रिज्या हो व्यास पूरा हो। इसने कहा यदि कोई बिंदु R वृत्त पर स्थित है, ये एक बिंदु R है, ये वृत्त पर स्थित है, ये R ये वृत्त पर स्थित है और एंगल कोण RPO यो है, RPO कितना है 39, ये 39 है,
तो कौन आर क्यू पी ये निकालना हमें, कौन क्या है। तो मैं आपको भी क्या बताया, एक अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री होता है। तो ये अर्धवृत्त पर बना कोण कितना, 90 डिग्री। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। एक कोण हमें दे रखा क्या, 39 डिग्री। तो आपको सब कुछ पता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी बता रखा हूं मैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हो 180। क्या होता है दोस्तों, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। वे मैं आपको प्रश्न ला जो पेपर में आए हुए हैं। 180 होते हैं। 180 में से हमें दो कोण पता है, 90 का और 39 का। हमें दो कोण पता है, एक तो 90 का, एक 39 का। यानी कि 90 प्लस 39 करके 180 में से माइनस कर दो तो तीसरा कोण निकल जाएगा। यानी कि 9 9 3 12, 129 माइनस कर दो, 10 में से गया 1, 7 में से 2 गया 5, तो 51 डिग्री का एक कोण हो जाएगा। तीसरा कोण ये किसका हो जाएगा, 51 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपकी समझ आओ क्यों अर्धवृत्त में बना कोण, अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण 39 दे रखा, तीसरा कोण हमें निकल जाएगा। और इसी के साथ देखते हैं प्रश्न नंबर 8। एक वृत्तखंड का कोण 30 डिग्री है यदि इसकी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर, तो इस वृत्तखंड की चाप की लंबाई कितनी होगी। कौन से वृत्तखंड की पूछा था, जो ए ने पूछा है ये एक ये वृत्त है दोस्तों। इसने पूछा है ये कोण किसका क्या दे रही है, ये कोण दे दिया 30 डिग्री। ये क्या कोण दे दिया, 30 डिग्री। इसकी त्रिज्या दे दी, या कितनी दे दी त्रिज्या दोस्तों, ये दे दी त्रिज्या 42 सेंटीमीटर। 42 सेंटीमीटर वृत्तखंड की चाप की लंबाई, यानी कि इसके वृत्तखंड की चाप की लंबाई पूछा, इस चाप की लंबाई क्या होगी। तो वृत्तखंड के चाप की लंबाई होती है, वृत्तखंड के चाप की लंबाई, वृत्तखंड के चाप की लंबाई होती है, क्या होती है, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 ये होती है दोस्तों। 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अब 2 पाई का मान होता है 22/7, पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या दे रखी 42, त्रिज्या 42 गुना कोण दे रखा 30 डिग्री, कोण 30 डिग्री बटा 360 बटा 360। 1 0 से 1 0 गई। अब क्या करेंगे, 7 छंग 42, 6 छंग 36, 2 तिया 6, तो 22/3। और 22/3 को लिखेंगे 3 7 21, या 22/3 इसमें है कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो पॉइंट में नहीं है। तो 22/3 सेंटीमीटर, 22 दोस्तों ही होगा 22/3, इनमें से एक होगा 22/3 राइट आंसर। करने का आपको तरीका मिल गया होगा। क्या करना है, हमें वृत्तखंड के चाप की लंबाई पूछी है। वृत्तखंड के चाप की लंबाई होती है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। यदि केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा हो तो वृत्त की त्रिज्या बताओ। अभी तो बता मैं यो आया हुआ, देखो अभी बताया, मैं आपको पता है भी कैसा करने, और ये पेपर में आया हुआ मैं आपको मैं लेकर आया हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। ये पेपर में आया RRB जेई यानी कि रेलवे जेई में 2019 में। तो यानी कि एक वृत्त है, चलो मैं आपको अब समझा दूं। एक वृत्त है, इसने क्या कहा, 5 सेंटीमीटर दूरी पर 24 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा है। एक वृत्त है, एक जीवा यह है, क्या है दोस्तों, मैं भी बता रहा आपको, ऐसा थोड़ा सही सा बनाकर। एक वृत्त है, एक केंद्र है, एक इसकी जीवा है। इसने कहा केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर, एक 5 सेंटीमीटर दूरी आ गई, 5 आ गई, या टोटल 24 है। टोटल 24 है, मैं भी क्या बता, केंद्र से कोई जीवा पर लंब डाला जाता है, केंद्र से जीवा पर कोई लंब डाला जाता है तो वह
जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। अगर ये टोटल 24 है तो ये 12 होगी। अभी क्या बताया मैं, ये त्रिभुज बन गया, इन्हें पूछा त्रिज्या बताओ, त्रिज्या तो पूछा नहीं, त्रिज्या बताओ, ये बताओ। देखो यार, त्रिज्या क्या हो, मैं आपको बताया क्या, ये एक त्रिभुज होगा, मैं कहा क्या कहते हैं, तो जीवा पूछेगा या लंब पूछेगा या त्रिज्या पूछेगा। जी त्रिज्या पूछ ली इसने, क्या पूछ ली, त्रिज्या पूछ ली। अभी समझा मैं आपको, ये तो बता मैं आपको कि 3 बात तो होगी समझ, 3 टाइप होंगे, त्रिज्या लंब जीवा। तो इन्हें क्या त्रिज्या पूछ ली, लंब दे रखा, जीवा दे दी। अब किसी ये त्रिभुज दे दिया, अब किसी त्रिभुज की भुजा 5 है, एक 12 है, तो तीसरी 13 हो जाएगी, तो इसकी त्रिज्या 13 हो जाएगी। मैं आपको ये बता दें, इंपॉर्टेंट पर्सन है, 13 इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। और इसी के साथ चलते हैं पर्सन नंबर 10। पर्सन नंबर 10 अभी क्या बताया मैं आपको, अभी बताया मैं क्या, दिए गए वृत्तम व्यास ए बी को बढ़ी हुई एक जीवा सी डी पर एक बिंदु, देखो ये ए बी है, ये सी डी है, इनको बढ़ा दिया और पी बिंदु पर मिला दिया। ए बी सी डी पी डी वृत्तखंड की लंबाई क्रम से ए पी की लंबाई कितनी, ए और पी की लंबाई पूरे की, ए और पी की लंबाई दे दी ना 18, यानी कि यहां से यहां तक ए और पी की लंबाई दे दी 18। इसके बाद सी डी की लंबाई दे दी इसने, सी डी की लंबाई 3, ये दे दी 3, और फिर डीपी की लंबाई दे दी ना, डीपी की लंबाई दे दी 9। तो इसने क्या कहा, वृत्तखंड की त्रिज्या की लंबाई बताओ। वृत्तखंड के त्रिज्या की लंबाई पूछी दोस्तों, वृत्तखंड के त्रिज्या की लंबाई। इसमें क्या कहा, इसकी भी लंबाई दे रखी है, इसकी भी लंबाई दे रखी है, इसकी भी लंबाई दे रखी है, और इसकी वृत्तखंड के त्रिज्या की लंबाई, वृत्तखंड की त्रिज्या की लंबाई दे रखी है। और दोस्तों वृत्तखंड 9 12, यानी कि मैं बताया था आपको डीपी गुना सीपी बराबर बीपी गुना एपी। अगर कोई वृत्त की दो जीवा किसी बाह्य बिंदु पर काटती है तो क्या बताया था मैं आपको, डीपी गुना सीपी और एपी गुना बीपी। तो हमें ये निकालनी है, भी ये निकालनी है। अब हम देखते हैं डीपी कितना है दोस्तों, डीपी 9 गुना सीपी कितना, 9 और 3 12 बराबर बीपी कितना, x मान लो, थोड़ी देर के लिए हाँ x मान लो, एपी कितना, तो गुना हो जाएगा, नहीं ये x मान लो तो हो जाएगा 18, ये हो जाएगा जब x मान लिया, एक मान लो क्या दोस्तों, एक तो हो जाएगा 18, पूरा हो जाएगा यहां से यहां तक पूरा 18 दे रखा है, और एक हो जाएगा गुना 18 माइनस x, एक हो जाएगा 18, एक हो जाएगा 18 माइनस x। अब हम देखते हैं दोस्तों क्या करना है, एक काम करो, 12 नम्मे 108 बटा 18 बराबर 18 माइनस x। अब हम क्या करेंगे, 18 नम्मे नहीं, 18 नंबर तो 162 होते हैं दोस्तों, 18 कितनी बार कट जाएगा, 18 5 नंबर 18 छक्की 108, 18 छक्की 108 बराबर 18 माइनस x। अब ये इधर आने का माइनस का हो जाएंगे, 18 में से 6 गए, 18 में से 6 घटाओ क्या हो जाएंगे 12, तो इसका मान क्या आ जाएगा 12। अब ये पूरा क्या आ गया, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई नहीं व्यास आया, पूरा व्यास आ गया। अरे व्यास त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा। जब ये व्यास आ गया 12 तो बटक 2 कर दो, त्रिज्या हो जाएगी 6, इसका आंसर आ जाएगा 6, इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन 12 भी है, और यह आरआरबी एनटीपीसी 2021 में इस टाइप का प्रश्न भी दोस्तों आ जाता है। एक दो जीवा एक बाह्य बिंदु पर काटते हैं तो क्या फार्मूला बनता है, परमेय होती है, ये फार्मूला बनता है। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। एक 20 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त में 16 सेंटीमीटर लंबी चाप काटी गई। चाप वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी बताओ। देखो क्या कहा, एक वृत्त है, ये
वृत्त है, एक जो केंद्र है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले, यानी कि दोस्तों 20 सेंटीमीटर पूरा व्यास होगा, 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सा यहाँ समझियो। अब इनका का 16 सेंटीमीटर की एक चाप काटी गई, वृत्त के केंद्र से आपकी दूरी बताओ, या काटी गई है, या तो 16 है, 10 या 10 हो जाएगी, और या पूरी 16 है तो या 8 हो जाएगी, और या पूछी यानी कि वृत्त के केंद्र से चाप की दूरी बताओ, ये पूछी दोस्तों। अभी भी क्या हो जाएगा, पूरा लम्ब है वही है सेम, या पूरी है 20 तो या 10 हो जाएगी, त्रिज्या 10 है, जीवा पूरी 16 है तो जीवा 8 हो जाएगी। अब यह त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों, एक त्रिभुज 10 है, एक त्रिभुज 8 है, तो तीसरा त्रिभुज क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। कैसे है, किसी त्रिभुज की भुजा 5 है, एक 4 है, तो एक 3 हो जाएगी, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, तो 5 3 8 याद करना पड़ेगा, इसके मल्टीपल में ये है, तो आपको बताया था इसका आंसर आ जाएगा, या है ग्रुप डी में इसका आंसर आ जाएगा 6 इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। यदि वृत्त को 6 बराबर भागों में बांटा जाता है तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। यदि एक वृत्त को 6 बराबर भागों में बांट दिया तो बने हुए प्रत्येक कोण की माप क्या होगी। दोस्तों एक वृत्त में जो कोण बनता है, एक वृत्त में जो पूरा कोण बनता है, ये चाप है, एक वृत्त में यहाँ से यहाँ तक 180 और यहाँ से यहाँ तक 180, यानी पूरा टोटल कितना बनता है 360। कितना बनता है 360, 360 बनता है। 360 में 6 बराबर भागों बांटना, तो 360 को क्या करेंगे 6 बराबर भागों में, 6 छंग 36, तो एक कोण कितने का आ जाएगा 60 डिग्री का, एक कोण कितना का 60 डिग्री का, तो इसका आंसर आएगा 60 डिग्री, जो आया आरआरबी एनटीपीसी 2016 में। ठीक दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर क्या है, सेम है बिल्कुल वही, क्या 13वां। ओ केंद्र वाले एक वृत्त पर वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P खींची गई है, स्पर्शरेखा PT को बिंदु पे स्पर्शरेखा, यदि P क्यों बराबर इतना, व्यास इतना, OP बताना। बिल्कुल हुई, क्या है, एक वृत्त है, इसकी 2 जीवा है, एक बाह्य बिंदु पर ये मिलती है, तो ये आपके कमेंट में इसका आंसर बताना है। कमेंट करके दोस्तों इस प्रश्न का आपको 13वें का आंसर बताना है। नेक्स्ट वीडियो में इसका 13वें का आंसर मैं आपको बताऊंगा, क्यों, मैं ऐसे बहुत से प्रश्न करवा चुका, ये खुद करना आपको वीडियो रोक कर, ठीक है। इसका कमेंट में इसका आंसर बताना है। बिंदु क्यू से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई 21 सेंटीमीटर, वृत्त के केंद्र से O क्यू की दूरी कितनी है, O की त्रिज्या बताओ। क्या कहा इसने दोस्तों, एक वृत्त है, एक वृत्त है, इसने क्या कहा, बिंदु को क्यू से, एक किसी बिंदु क्यू से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई, बिंदु क्यू से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखा की लंबाई क्या है दोस्तों, क्या कहा इसने, स्पर्शरेखा की लंबाई क्या कह दिया, तो इसने कहा वृत्त की त्रिज्या बताओ। कोई सी वृत्त की त्रिज्या मान लो, एक या है और एक या हो जाएगा, ये त्रिभुज बन जाएगा दोस्तों। एक क्या कहा इसने, एक 21 है और एक 29 हो जाएगी, और इनने ये केंद्र है ये पूछा है, तो आप क्या करोगे, ये त्रिभुज नहीं बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय निकल जाएगी बिल्कुल, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर 29 का स्क्वायर करेंगे, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर का अंडर रूट कर देंगे। 29 का स्क्वायर देखो ये आया हुआ आरबी एनटीपीसी 2022 में, 29 पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, ये पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा। तो इसने क्या कहा 29 का स्क्वायर, एक काम करो नहीं पता 21 का स्क्वायर नहीं पता, एक शॉर्टकट बताऊं आपको, अगर आपको पता होगा ये फार्मूला पता होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है दोस्तों। तो a प्लस बी एक बार तो जोड़ दो, एक बार घटा दो, यानी कि 29 और 21 क्या हो गए, 29 21 हो गए 50, एक बार तो 50 कर दो, गुना एक बार कर दो घटा दो, 29 में तो 21 गए 8 का अंडर रूट, 50 अठे 400 और 400 का अंडर रूट, 400 किसका हो 20 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 20 इज द राइट आंसर। तो दोस्तों ये था आपका ज्यामिति का
लास्ट ये भाग 3 था। तो दोस्तों ये आज का लास्ट प्रश्न था। तो आपको वीडियो कैसी लगे कमेंट करके बताना और इसका एक आंसर भी बताना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।